मुगल शासनकाल में जितने भी राजा महाराजा हुए उन सब में अकबर सबसे अलग प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे। अकबर एक बहुत ही बहादुर और शांतिप्रिय राजा थे। उसकी सबसे खास बात यह है कि वो बचपन से राज्य चलाने का काम किया करते थे। अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे जो कि महज 13 साल की छोटी सी उम्र में मुगल राजवंश के सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य का न सिर्फ विस्तार किया बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने के लिए कई नीतियों भी बनाई। अपने शासनकाल में शांतिपूर्ण माहौल स्थापित किया एवं कराधान प्रणाली को फिर से संगठित किया। उन्हें अकबर ए आजम शहंशाह अकबर के नाम से भी जाना जाता है। अकबर खुद अनपढ़ होने के बाद भी शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन वे एक बुद्धिमान और ज्ञानी शासक थे जिन्हें लगभग सभी विषयों में असाधारण ज्ञान प्राप्त था। इसलिए उनके शासनकाल में कला साहित्य शिल्पकला का काफ़ी विकास हुआ था। उन्होंने अपने राज्य में सभी के लिए विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा पर ध्यान दिया था। उनके द्वारा किए गए नेक कामों की वजह से उन्हें अकबर महान कहकर भी बुलाया जाता था। वे सभी धर्मों का आदर सम्मान देने वाले महान योद्धा थे। कई अलग अलग धर्मों के तत्वों को इकट्ठा कर अकबर ने नया संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। उनकी पहचान सभी मुगल शासकों से एकदम अलग थी। तो आइए जानते हैं मुगल वंश के शासक सम्राट अकबर की जीवनी के बारे में। उनका पूरा नाम अबुल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। 15 अक्टूबर 1542 में उनका जन्म हुआ। जन्मस्थान अमरकोट। पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा। शिक्षा अल्प शिक्षित होने के बावजूद सैन्य विद्या में वो अत्यंत प्रवीण थे। उनका विवाह रुकैया बेगम साहिबा, दूसरी सलीमा सुल्तान बेगम साहिबा, तीसरा मारियाम उज जमानी बेगम साहिबा, चौथा जोधाबाई राजपूत। उनके संतान का नाम जहांगीर। जलालुद्दीन अकबर जो साधारण अकबर और बाद में अकबर एक महान के नाम से जाने जाते थे, वह भारत के तीसरे और मुगल के पहले सम्राट थे। वे 1556 उनकी मृत्यु तक मुगल साम्राज्य के शासक थे। अकबर मुगल शासक हुमायूं के बेटे थे जिन्होंने पहले से ही मुगल साम्राज्य का भारत में विस्तार कर रखा था। 1539-40 में चौसा और कन्नौज में होने वाले शेरशाह सूरी से युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं की शादी हमीदा बानो बेगम के साथ हुई थी। जलालुद्दीन मोहम्मद का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के उमरकोट में हुआ जो कि पाकिस्तान में था। लंबे समय के बाद अकबर अपने पूरी परिवार के साथ काबुल स्थापित हुए जहां उनके चाचा कामरान मिर्जा और अस्करी मिर्जा रहते थे। उन्होंने अपना बचपन युद्ध कला सीखने में व्यतीत की जिसने उसे एक शक्तिशाली निडर और बहादुर योद्धा बनाया। 1551 के नवंबर में अकबर ने काबुल की रुकैया से शादी कर ली। महारानी रुकैया उनकी ही चाचा हिंदल मिर्जा की बेटी थी जो उनकी पहली और मुख्य पत्नी थी। हिंदल मिर्जा की मृत्यु के बाद हुमायूं ने उनकी जगह ले ली और हुमायूं ने दिल्ली को 1555 में पुनर्स्थापित किया और वहां उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया और इसके कुछ ही महीनों बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं गुजरने के बाद अकबर ने बैरम खान की मदद से राज्य का शासन चलाया। क्योंकि उस वक्त अकबर काफी छोटे थे, उन्होंने बेगम खान की सहायता से पूरे भारत में हुकूमत की। एक बहुत सक्षम और बहादुर बादशाह होने के नाते उन्होंने पूरे भारत में और करीब गोदावरी नदी की उत्तरी दिशा तक कब्जा कर लिया था। मुगलों की ताकतवर फौज, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वर्चस्व के कारण ही अकबर ने पूरे देश में कब्जा कर लिया था। अपने मुगल साम्राज्य को एक रूप बनाने के लिए अकबर ने जो भी प्रांत जीते थे उनके साथ में एक तो संधि कर ली या फिर शादी करके उनसे रिश्तेदारी की। अकबर के राज्य में विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते थे और वो अपने प्रांत में शांति बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी योजना अपनाते थे जिसके कारण उसके राज्य के सभी लोग बहुत खुश रहते थे। साथ ही अकबर को साहित्य काफी पसंद था और उसने एक पुस्तकालय का भी स्थापना की थी जिसमें करीब 24,000 से भी अधिक संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, अरबी और कश्मीरी भाषा की किताबें थी। और साथ ही वहां पर कई सारे विद्वान, अनुवादक, कलाकार, सुलेखक, लेखक, जिल्द साज और वाचक भी थे। खुद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में महिलाओं के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की थी और हिंदू मुस्लिम के लिए भी स्कूल खोले गए। पूरी तरह
के सभी कवि, वास्तुकार और शिल्पकार अकबर के दरबार में इकट्ठा होते थे, विभिन्न विषय पर चर्चा करते थे। अकबर के दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी के दरबार कला, साहित्य और शिक्षा के मुख्य केंद्र बन चुके थे। वक्त के साथ पर्शियन इस्लामिक सांस्कृतिक भारत के संस्कृति के साथ खुल मिल गई और उसमें एक नई इंडो पर्शियन संस्कृति ने जन्म लिया और इसका दर्शन मुगल काल में बनाई गई पेंटिंग और वास्तुकला में देखने को मिलते थे। अपने राज्य में एक धार्मिक एकता बनाए रखने के लिए अकबर ने इस्लाम और हिंदू धर्म को मिलाकर एक नया धर्म दीन-ए-इलाही को बनाया था, जिसमें पारसी और क्रिश्चियन धर्म का भी कुछ हिस्सा शामिल किया गया था। जिस धर्म की स्थापना अकबर ने की थी वो बहुत सरल, सहनशील धर्म था और उसमें केवल एक ही भगवान की पूजा की जाती थी। किसी जानवर को मारने पर रोक लगाई थी। इस धर्म में शांति पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इस धर्म ना कोई रस्म रिवाज, ना कोई ग्रंथ, ना कोई मंदिर या पुजारी था। अकबर के दरबार में बहुत सारे लोग भी इस धर्म का पालन करते थे और वो अकबर को पैगंबर मानते थे। बिरबल भी इसी धर्म का पालन करता था। भारत के इतिहास में अकबर के शासनकाल को काफी महत्व दिया गया है। अकबर शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य 3 गुना बढ़ चुका था। उसने बहुत प्रभावी सेना का निर्माण किया था और कई सारी राजनीतिक और सामाजिक सुधारणा भी लाई थी। अकबर को भारत के उदार शासकों में गिना जाता है। संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास में वो एकमात्र ऐसे मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व को समझकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। आइए जानते हैं जोधा और अकबर के प्रेम कहानी के बारे में। भारत के प्रसिद्ध शासकों में मुगल सम्राट अकबर अग्रगण्य है। वो एकमात्र ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने हिंदू बहुसंख्यकों के प्रति कुछ उदारता का परिचय दिया। अकबर ने हिंदू राजपूत राजकुमारी से विवाह भी किया। उनकी एक रानी जोधाबाई राजपूत थी। इतिहास में झांककर देखा जाए तो हमें जोधा अकबर की प्रेम कहानी विश्व प्रसिद्ध दिखाई देती है। वो ऐसे पहले मुगल राजा थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को छोड़कर अन्य धर्म के लोगों को बड़े पदों पर बिठाया था और साथ ही उन पर लगाया गया सांप्रदायिक कर भी खत्म कर दिया था। अकबर ने जो लोग मुस्लिम नहीं थे उनसे कर वसूल करना भी छोड़ दिया था और वे ऐसा करने वाले पहले सम्राट थे। और साथ ही जो मुस्लिम नहीं है उनका भरोसा जीतने वाले वे पहले सम्राट थे। विभिन्न धर्मों को एक साथ रखने की शुरुआत अकबर के समय ही हुई थी। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम यानी जहांगीर राजा बना गया। 3 अक्टूबर 1605 को पेचिश के कारण बीमार हो गए थे, मगर उसमें वो कभी अच्छे नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई थी और उन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। मुगल वंश के महान सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। उन्होंने अपना साम्राज्य भारत के उपमहाद्वीपों के ज्यादातर हिस्सों में फैला लिया था। उन्होंने महान सम्राट अकबर का साम्राज्य उत्तर में हिमालय तक, पूर्व में ब्रह्म नदी तक, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश तक एवं दक्षिण में विंध्य तक फैला लिया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को ही जाता है। अकबर ने चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए आगरा पश्चिम की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। मुस्लिम शासक होते हुए भी अकबर ने हिंदुओं के हित के लिए कई काम किए और हिंदुओं की तीर्थ यात्रा के लिए दिए जाने वाले टैक्स को पूरी तरह खत्म किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और शांतिपूर्ण माहौल स्थापित किया। 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में जन्मे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महज 9 साल की उम्र में ही गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 13 साल की उम्र में मुगल शासन और सिंहासन पर उन्हें बैठाया गया था। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को अपना युवराज घोषित किया था। 1556 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने उनका राज्याभिषेक करवाया था। मुगल सम्राट अकबर ने 1556 में अपनी जीवनी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने यह लड़ाई हेमू के खिलाफ लड़ाई थी और हेमू और सूर सेना का बहादुर से मुकाबला कर उन्हें परास्त कर दिया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के साथ बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था। सबसे अलग मुगल सम्राट के रूप में अपनी पहचान विकसित करने वाले अकबर को अकबर महान, अकबर आजम, मशहबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। साल 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने विजय प्राप्त की थी ऐसा माना जाता है, पर महाराणा प्रताप भी हारे नहीं थे इस युद्ध में, ऐसा भी कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें तानसेन,
टोडरमल, बीरबल, मुल्ला दो पैजा, रहीम खान खाना, अबुल फजल, हकीम हुकाम मानसीय शामिल थे। अकबर अशिक्षित था, लेकिन उसे लगभग हर विषय में असाधारण ज्ञान था। साथ ही वह अपना स्मरण शक्ति के लिए जाना जाता था। वो एक बार जो सुन लेता था उसे दिमाग में छप जाता था। मुस्लिम शासक होते हुए भी मुगल शासक अकबर ने उसने हिंदुओं के हित में कई काम किए। हिंदू तीर्थ यात्रा द्वारा दिए जाने वाले जजिया कर और यात्री कर को माफ किया। 1556 से 1605 तक मुगल सिंहासन पर राज करने वाले अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हो गई थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी प्रजा के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी और वे भी सदैव अपने प्रजा को हो रहे तकलीफों से वाकिफ होकर उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करते थे। इसलिए इतिहास में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को एक बहादुर, बुद्धिमान और शक्तिशाली शहंशाह माना जाते हैं। अकबर के दरबार की सबसे विशेष बात थी उसके दरबार में एक से बढ़कर एक कलाकार, विद्वान, साहित्यिक थे। वो सभी अपने अपने काम में निपुण थे। अकबर के दरबार कुछ ऐसे ही 9 लोग जिन्हें अकबर के नवरत्न कहा जाता। वो सभी जब एक साथ दरबार में जमा होते थे तो नज़ारा काफी देखने लायक था। उन सबको दरबार के नवरत्न नाम दिया गया था। इसलिए इतिहास में उन्हें अकबर के सबसे अहम नवरत्न माना जाता था। किसी भी राजा के दरबार में ऐसे तरह के नवरत्न देखने को नहीं मिले। वो केवल महान शासक अकबर के दरबार में ही थे। अकबर की वंशावली। अकबर के समय हिंदू एवं मुस्लिम के राजघरानों के बीच विवाह के कुछ उदाहरण अकबर की जीवनी से उपलब्ध होते हैं, जिसमें अकबर के संपूर्ण वंशावली का वर्णन वहाँ आपके जानकारी के हेतु निम्नलिखित तौर पर दे रहे हैं। अकबर को 5 पुत्र थे। इनका नाम जहांगीर, मुराद मिर्जा, दानियाल मिर्जा, हुसैन और हसन था। इसके अलावा अकबर को 5 पुत्रियां भी थी, जिनके नाम आरम बानु बेगम, शाकरुन्निसा बेगम, खानम सुल्तान बेगम, मेहरुन्निसा और माही बेगम इस प्रकार से था। जहांगीर जो कि एक अकबर के उपरांत मुगल बादशाह बना था, उसका जन्म अकबर की पत्नी जोधाबाई से हुआ था। जोधाबाई राजपूत राजा भारमल जी की पुत्री थी, जिसे मुगल साम्राज्य की प्रमुख रानी का पद एवं सम्मान दिया गया था। अकबर के 5 पुत्रों में से एक जहांगीर था, जो हर वक्त अकबर के मन के विरुद्ध निर्णय लेने की वजह से चर्चा में था। शहजादा मुराद मिर्जा, इसका जन्म अकबर की उपपत्नी से हुआ था, जो कि अकबर के 5 पुत्रों में से एक था। इसकी मृत्यु जीवन के अत्यंत कम आयु में यानी कि 30 साल में हो गई थी। अकबर ने अपने पुत्रों के बीच कभी मतभेद नहीं किया, इसलिए मुराद और जहांगीर का जन्मदिन एक जैसा शाही अंदाज में मनाया जाता था। तीसरा, शहजादा दानियाल, यह अकबर का तीसरा पुत्र था, जिसकी माता को अकबर ने गर्भवती अवस्था में सूफी संत दानियाल की यहाँ सुरक्षा हेतु छोड़ा था। उस समय अकबर गुजरात की मुहिम में व्यस्त था। दानियाल का जन्म सूफी संत के घर पर हुआ था। बाद में 1 माह की आयु से 6 माह तक शहजादा दानियाल को राजपूत राजा भारमल जी की पत्नी के पास लालन पालन हेतु रखा था। 6 माह की आयु में शहजादा दानियाल को अकबर ने आगरा लाया, जहाँ वो बड़ा हुआ। हुसैन एवं हसन, ये अकबर के 2 पुत्र रानी जोधाबाई से ही हुए थे, जिनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। अकबर की पुत्रियां, शहजादी शाकरुन्निसा बेगम, अकबर की इस पुत्री का जन्म बीबी दौलत बेगम से हुआ था। इसका जन्म फतेहपुर सिकरी में हुआ था। शहजादी आरम बानु बेगम, अकबर की यह पुत्री शाकरुन्निसा बेगम की सगी बहन थी, जिसका जन्म भी बेबी दौलत बेगम की कोख से हुआ था। खानम सुल्तान बेगम, यह अकबर की सबसे बड़ी पुत्री थी, जिसे अन्य नाम शहजादा खानम नाम से भी जाना जाता था। इसकी माता का नाम बीबी सलीमा था, जो कि अकबर की उपपत्नियों में से एक था। इसका विवाह उम्र के 25वें साल में मुजफ्फर हुसैन सफावी से हुआ था। इसके अलावा मेहरुन्निसा और माही बेगम ने अकबर की 2 पुत्रियां थी। इस तरह अकबर के वंशावली का वर्णन अकबरनामा और आइन-ई-अकबरी इत्यादि ऐतिहासिक दस्तावेजों से उपलब्ध होता है, जिसमें अकबर के कुछ उपपत्नियों के नाम और उनकी संतानों के बारे में जाना जाता है।